नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बाद रूस को बहुत बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलने वाली है और इससे भारत को क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लगातार रूस की फाइनेंशियल मदद करता आ रहा है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर बड़े बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है और ऐसे में भारत रूस की हर संभव मदद कर रहा है। जैसे कि हाल ही में हमने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा था। साथ ही साथ भारत ने रूस के साथ जितने भी हथियारों की डील की थी वो अभी भी जारी है, यानी कि आने वाले समय में भारत को हथियार भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, जब से रूस से डॉलर और यूरोप की करेंसी यूरो का एक्सेस छीना गया है, उसके बाद से भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने व्यापार जारी रखने के लिए 262 मिलियन से ऊपर का एक नया अकाउंट रूस के लिए खोल दिया है, जिससे कि अगर हम कोई भी हथियार, कच्चा तेल या अन्य सामान खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपयों में की जाएगी और फिर रूस भारतीय रुपयों से भारत में बॉन्ड खरीद सकेगा और इस बॉन्ड का इस्तेमाल रूस दुनिया के अलग अलग देशों से सामान खरीदने के लिए कर सकेगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि भारत रूस से कच्चा तेल, गैस या हथियार जो कुछ भी खरीद रहा है उसमें रूस भारत को भारी भरकम मात्रा में डिस्काउंट दे रहा है, जिससे तो भारत को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस जितना भी डिस्काउंट दे रहा है उतना तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए धूल मात्र भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रूस को बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस की अर्थव्यवस्था काफी बड़े तरीके से कोलैप्स कर गई है और ऐसे समय में हम जितने भी हथियार, तेल, गैस रूस से इंपोर्ट करेंगे और उसको जितनी भी पेमेंट करेंगे तो इससे रूस को ही बहुत ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और युद्ध में एक दिन का खर्चा कई मिलियन डॉलर्स होता है। और दोस्तों, ऐसे समय में भारत रूस की मदद करके उसकी जान बचाने का काम कर रहा है क्योंकि अभी तक कोई भी अन्य देश रूस की मदद के लिए सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ भारत ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये किया है कि भारत जितना कोयला रूस से खरीदता था, अब उसका दुगनी मात्रा में कोयला रूस से खरीदा जाएगा। साथ ही इसमें भी रूस भारत को डिस्काउंट देगा और भारत इस कोयले का इस्तेमाल स्टील के प्रोडक्शन में करेगा, जिससे कि भारत अपनी स्टील मार्केट को बढ़ाएगा और भारी भरकम मात्रा में स्टील का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो भारत यहाँ पर भी रूस की मदद कर रहा है क्योंकि भारत को जितनी मात्रा में कोयला चाहिए वो तो भारत लेगा ही, मगर उसके बाद भी भारत रूस से कोयला खरीद रहा है क्योंकि भारत भी चाहता है किसी न किसी तरीके से रूस की फाइनेंशियल मदद की जाए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से नाराज नहीं होंगे? तो इसी से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस ऐलान के बाद कुछ देश भारत के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन भारत ने भी इसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिया है। और यहाँ पर भारत की प्लानिंग ये है कि भारत एक बार फिर से यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करेगा, साथ ही साथ कहीं भी रूस के खिलाफ वोटिंग कर देगा तो भारत अन्य देशों की नजरों में भगवान बन जाएगा। तो दोस्तों, ये भारत अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि रूस की मदद करने के लिए करेगा। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।